यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में 57% मतदान 5 बजे तक हुआ है। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीधा उनसे जानेंगे। दीपचंद जी, मुरादाबाद में आज मतदान हो गया है, किस तरीके का मुकाबला देखने को मिला आज पूरे दिन? देखिए 5 बजे के आसपास जो वोटिंग परसेंटेज आया वो 57% के आसपास आया। समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान और भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह के बीच कांटे का मुकाबला। लेकिन कोई हारे या कोई जीते, इसमें जो जीत फाइनल होगी वो हमारी जनता की होगी और वोटर्स की होगी, क्योंकि बढ़ चढ़ के उनके द्वारा हिस्सा लिया गया वोटिंग में। दूसरी बात यह है कि जो चुनाव आयोग और मुरादाबाद के प्रशासन ने लोगों से अपील की थी कि आप बढ़ चढ़कर चुनाव वोटिंग में हिस्सा लें, तो उन्होंने अपना फर्ज निभाया है। हालांकि जो फाइनल रिजल्ट आना है वो 23 तारीख को आना है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि चाहे कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, छुटपुट आरोपों प्रत्यारोपों के बीच जो चुनाव मुरादाबाद में हुआ है, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में, वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। यानी इसे कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस की जीत के रूप में देखा जा सकता है। और भी लोग हैं जी। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है, क्या कुछ माहौल देखने को मिला आज पूरे दिन? नहीं, वास्तविकता उपचुनाव था। जैसा कि एक वातावरण बनता है कि उपचुनाव सरकार का होता है, तो इस तरीके का माहौल देखने को नहीं मिला। लोगों ने बेखौफ होकर अच्छी तादाद में वोट किए और अपनी मर्जी से वोट किए। ऐसा नहीं कोई दबाव था या किसी भी तरीके का था। मुकाबला यहाँ समाजवादी और भाजपा के बीच ही है, लेकिन अब के लोगों ने अपनी मर्जी से वोट किया। समाजवादी से हाजी रिजवान थे, जो पिछले 3 बार विधायक रह चुके हैं। उनके साथ बड़ा तबका मुस्लिम और उनकी बिरादरी का था, लेकिन अब के एक बार कुंदरकी में वास्तव में ये देखने को मिला कि मुस्लिमों ने भाजपा को और रामवीर को बड़ी संख्या में वोट किया। अभी तक का जो परसेंटेज हम लोगों के पास आया है वो 57% पार कर चुका है। अच्छा पोलिंग परसेंटेज है। कांटे की टक्कर है, लेकिन ओवरऑल हम और आप सभी लोग घूमे हैं, लेकिन पलड़ा जो भारी है वो भाजपा के रामवीर सिंह का ही नजर आ रहा है। लगातार सपा का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार माहौल देखने को कुछ और मिला है। किस तरीके का मुकाबला आकाश भाई देखने को मिला? देखिए, मुकाबला तो कांटे की टक्कर का ही है, लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से अभी हमारे जो सीनियर राजेश शर्मा जिन्होंने कहा, नई चीज देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान जुड़ता हुआ दिखा है इस बार चुनाव में। जिस तरह से पहले कहा जा रहा था, कुंदर के उपचुनाव में कई बार बयानबाजी भी ऐसी सामने आई थी, लेकिन सही मायने में यहाँ पर जो है देखने जरूर मिला है कि जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान जुड़ा है। और इसीलिए ये चीज भी मान सकते हैं कि जो पल्ला भारी दिख रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। और सीधे तौर पर ये कह भी सकते हैं कि टक्कर सिर्फ भाजपा और सपा के ही बीच में, किसी और के बीच में ये टक्कर है भी नहीं। तो 23 तारीख को रिजल्ट बताएंगे बाकी, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो मतदान है, जो जिला प्रशासन की कोशिश थी कि ज्यादा संख्या में मतदान हो, उसमें भी कामयाब रहे हैं। और जो चुटपुट की घटना है वो तो आपको भी पता ही है, पूरे दिन चुटपुट की घटनाएं चल रही थी, लेकिन उनके बाद में इतनी वोटिंग परसेंटेज होना कहीं ना कहीं एक सफलता की ओर है कि जिला प्रशासन ने जो सोचा था, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा जाने के लिए, तो लगभग 60 के करीब तो अब भी पहुंचा हुआ है, 60 के आसपास ही है, तो जीत ही है। प्रशासन की बड़ी जीत हुई है, चुनाव आयोग की जीत है। लगातार आरोप प्रति आरोप थे कि मतदान में ये समस्या होगी, वो समस्या होगी। माहौल क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, एलिगेशंस तो हर उपचुनाव में या चुनाव में लगते रहते हैं, लेकिन वो आरोप कितने सही हैं ये जब वोटिंग परसेंटेज आता है उसके बाद फाइनल होता है। आप देखिए 57% तक वोटिंग परसेंटेज चला गया है। 5 बजे तक लगभग 60% ये चला जाएगा। तो इसको देखा जा सकता है कि जनता ने खूब बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लिया है और अपने मत का प्रयोग किया है। तो और अगर जहां तक बात की जाए कि कौन कितने पानी में है, कौन टक्कर दे रहा है, तो यहाँ पे बीजेपी और सपा के बीच ही फाइट थी। और देखा गया कि यहाँ पे जो कैंपेनिंग की गई है वो भाजपा के प्रत्याशी के द्वारा बहुत तेजी के साथ की गई है और अच्छे से की गई है। और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशियों कैंपेनिंग में ज्यादा दिखाई नहीं दिए थे। तो और ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि इस सीट पर 50-50 में आना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 31 साल से वो यहाँ पे आए नहीं है। तो देखा जाएगा अभी का, क्योंकि वोटर्स इतना खुला नहीं है, उसने बताया नहीं है अपने मन का कि वो किस तरफ गया है। लेकिन इस सीट की बात करें तो 50-50 फाइट दिखाई दे रही है भाजपा और सपा के बीच। किस तरीके का माहौल देखने को मिला हमारा? देखिए, आज जो कुंदरकी में उपचुनाव हुआ है उसमें जो भी नज़रिया सामने आया है, अब तक वो नज़रिया सामने ये आया है कि रामवीर ठाकुर ही जीत हासिल करेंगे वहाँ से। और जो हमारे की जो लड़ाई है वो दो ही पार्टियों के बीच में है, समाजवादी और भाजपा। अंकित भाई, पूरा चुनाव कवरेज करा है आपने, क्या कुछ माहौल देखने को मिला?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर जो आरोप और प्रत्यारोपों का जो दौर था, वो कहीं न कहीं यहाँ पर सिमट कर रह जाता है कि जो ये मतदान का प्रतिशत है, वो 60 से 62% के बीच में जाने वाला है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि मतदान को कहीं न कहीं प्रभावित किया जा रहा है या मतदान करने के लिए लोगों को रोका जा रहा है, तो वो छुट-पुट घटनाएँ हो सकती हैं, मैं मान सकता हूँ क्योंकि वजह क्या है कि हो सकता है कि कहीं बैरिकेडिंग लगा दिया गया हो या कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं चेकिंग की जा रही हो, एक्स, वाई, जेड बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर इतना परसेंटेज क्योंकि आप देखिए, जो मेनली जो चुनाव होते हैं उन चुनावों में भी 60 से 70 के बीच का ही परसेंटेज है वो रहता है। लेकिन उपचुनाव वो भी कुंदरकी में अगर 60 से 62% के बीच में जो परसेंटेज है वो अगर जा रहा है, तो आप मानिए कि इसमें चुनाव आयोग की जीत हो गई और उसके साथ-साथ जिला प्रशासन जो लगातार लोगों के बीच में था और लोगों से बात कर रहा था कि आप भयमुक्त वातावरण में आप अपना जो मतदान है वो कर सकते हैं और उन्होंने मतदान किया। ये उसका रिज़ल्ट है कि हाँ, क्योंकि पूरे दिन हमें सबको लग रहा था कि कहीं न कहीं हो सकता है कि चुनाव कहीं प्रभावित तो नहीं है। लेकिन आपका जो मतदान का प्रतिशत जो अब आप देख रहे हैं और जिस तेज़ी से लगातार का मतदान का जो प्रतिशत है, वो बढ़ा, उससे आप सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आया कि मतदान को कहीं न कहीं प्रभावित किया गया हो। क्योंकि जो सवाल खड़े कर रहे थे उस सवाल का जवाब तो ये अब रिजल्ट है कि भाई 62% और 60% के आसपास अगर मतदान का प्रतिशत जा रहा है तो फिर आखिर क्या सोचकर वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। खैर, क्योंकि राजनीतिक माहौल था तो आरोप प्रत्यारोप लगना भी तय था, लेकिन कांटे की टक्कर है। जितनी तेजी के साथ मतदान का प्रतिशत बढ़ा है उतनी ही तेजी के साथ दो कैंडिडेटों के बीच में कड़ा मुकाबला है और नेट टू नेट फाइट मान के चलिए, क्योंकि आसार थे कि नहीं सब बहुत आसानी से चुनाव सिमट जाएगा, लेकिन इसमें नेट टू नेट फाइट होने वाली है और बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में उपचुनाव मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में हुए मतदान को लेकर मुरादाबाद के पत्रकारों से बात की गई तो मुरादाबाद के पत्रकारों के द्वारा उपचुनाव का पूरा गणित समझाया गया है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।